अस्सलामुअलैकुम। भारतीय जासूस कुलभूषण यादव, जो दहशतगर्दी पाकिस्तान में कई मरतबा करवा चुका था, मुसलसल कई कार्रवाइयों में मुलव्विस भी पाया गया। कौमी असम्बली में आलमी अदालत इंसाफ के फैसले को मुवस्सर बनाने के लिए हक़ नज़र सानी का बिल ऑर्डिनेंस 2020 मंजूर किया गया है। इस बिल को मंजूर करने की वजह क्या है? क्या कुलभूषण को NRO दिया जा रहा है या इसके बाद कुलभूषण यादव पर ज़मीन मज़ीद तंग कर दी जाएगी क्योंकि वो पहले ही हिरासत में हैं? अब ये सारी वजूहात आपने समझनी है। पोजीशन जमातें मौक़िफ़ अपना रही हैं कि कुलभूषण यादव को मुल्क से बाहर निकालने के लिए रास्ते खोले जा रहे हैं। इसमें कितने हक़ाइक़ हैं, इसमें कितनी सदाकत है, शाहीन टीवी आज आपको मुकम्मल तौर पर समझाएगा। पाकिस्तान में सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल हुआ के बाद 3 मार्च 2016 को पाकिस्तान ने भारतीय जासूस कुलभूषण यादव को ईरान के सरहदी इलाके सारवान से पाकिस्तानी सूबे बलूचिस्तान के इलाके मशाखील में दाखिल होते हुए बाकायदा तौर पर रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। फिर जासूस के कब्जे से पासपोर्ट निकला, दस्तावेजात निकली, नक्शे और हिसास आलात बरामद हुए और पाकिस्तान ने मुल्क में दहशत गर्दों के नेटवर्क के खिलाफ एक अहम कामयाबी हासिल की थी। अब कुलभूषण यादव से जब तफ्तीश की गई, उसने इतराफ़ किया कि वो इंडियन नेवी में हाजिर सर्विस कमांडर रैंक का अफसर है। 2013 से वो खुफिया एजेंसी रॉ के लिए काम कर रहा है, जबकि उसका बड़ा मकसद पाकिस्तान में फ़िरका वाराना फसादात करवाने, बलूचिस्तान और कराची को पाकिस्तान से अलहदा करना इसका अहम मिशन था। यहाँ तक कि इसने नौजवान नस्ल की ब्रेन वॉश जैसे मंसूबे भी कर रखे थे। अब ये जो भारतीय जासूस है, ये बतौर मुस्लिम शनाख्त के साथ बतौर बिजनेसमैन काम कर रहा था। 2003 और 2004 में बाकायदा तौर पर कराची आ चुका था। अब कराची और बलूचिस्तान में कई दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में इसके नेटवर्क का हाथ था। ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान की फौजी अदालत ने इस कुलभूषण यादव को फांसी की सजा दी। इसे रंगे हाथों पकड़ा था, जिससे भारत आज तक इनकार करता आया है। ये वीडियो बयानात भी जारी होते रहे जहां पर इसने इतराफ़ किया कि वो दहशतगर्दी की गर्ज से पाकिस्तान में दाखिल हुआ। जब 10 अप्रैल 2017 को मिलिट्री कोर्ट ने कुलभूषण यादव को सज़ाए मौत का हुक्म दिया, जिसकी तौसीक बाकायदा तौर पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने की थी। ऐसे कैसे हो सकता, कुलभूषण बचकर निकल जाएगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। ये मैं आपको मामला समझाता हूँ। भारत आलमी अदालत भाग गया, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। हाँ, उन्होंने कहा हमारे भारतीय शहरी को पकड़ लिया गया है। इस सूरत में पाकिस्तान ने भी अपना मौक़िफ़ वहाँ पर रखा, बाकायदा तौर पर सबूतों के साथ साबित किया कि यहाँ पर ये दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ कर रहा था। भारत ने जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में रिहाई की अपील की थी, वो तो मुस्तरद कर दी गई। उस पर भारत ने किसी किस्म का जश्न नहीं मनाया। फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कुलभूषण यादव की सज़ाए मौत को मुअत्तल कर दिया। पाकिस्तान पर लाजिम था वो आलमी अदालत के फैसलों को मानता। ये फैसला मानने के बाद सज़ाए मौत पर जो अमल दरामद होना था उसे रोक दिया गया। ऐसी सूरत में भारत खुद चाहेगा कि कुलभूषण यादव को किसी भी सूरत में कौंसलर रसाई न मिले, ताकि इस आड़ में वो पाकिस्तान को दुनिया भर में बदनाम करे, कि वो पाकिस्तान को आलमी अदालत में दोबारा घसीटे। ये भारत की वो चाल है जो किसी को भी समझ नहीं आ रही। और दूसरी जानिब वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने भारतीय दहशतगर्द कुलभूषण केस बिगाड़ने का जिम्मेदार मुस्लिम लीग नून को करार दिया। आपको मालूम है उस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी। अब पाकिस्तान आलमी अदालत के फैसले का पाबंद था, लिहाजा फौजी अदालत में जब कुलभूषण को सजा सुनाएगी, अब फौजी अदालत अपील का हक मौजूद नहीं था। ये जो कौमी असम्बली में बिल पेश किया गया, इससे भारत के नापाक अज़ाइम खाक में मिल जाएंगे। अगर हम आलमी अदालत के फैसलों को ना मानते हुए ये कानून पास ना करते तो भारत दुनिया के पास चला जाता, वो सलामती कौंसिल में चला जाता कि देखो कुलभूषण को भारतीय कौंसलर की रसाई नहीं दी जा रही, पाकिस्तान इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है। इन वजूहात की बिना पर पाकिस्तान को भारत दोबारा आलमी अदालत में घसीटना चाहता था, लेकिन हुआ क्या जो भारत सोच भी नहीं सकता था। इस कानून के बाद भारत को लेने के देने पड़ जाएंगे और जब इसकी सजाए मौत रोकी गई तो पाकिस्तान ने मौक़िफ़ अपनाया था अभी तो केस चलना है, अभी तो मामलात आगे बढ़ने हैं, हम सबूतों के साथ ये साबित करेंगे कि ये एक दहशतगर्द है, इसने पाकिस्तान के अमन को ख़राब किया है। लिहाजा किसी किस्म की गलत फहमी में कोई ना रहे कि कुलभूषण के मामले पर किसी किस्म का मौजूदा हुकूमत समझौता कर रही है। हाँ, उस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब आलमी अदालत के फैसले को ना मानते, कह देते कि इस पर किसी किस्म का समझौता नहीं होगा, फौरी तौर पर उसे सजाए मौत देकर फारिग करते। लेकिन अब
आलमी अदालत के फैसलों को मद्देनजर रखना ही होगा। अगर आज मियां नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट होती तो वो भी ऐसा ही करते। इसमें पीटीआई गद्दार है या इमरान खान गद्दार है जैसा का कोई तस्वुर नहीं होना चाहिए। लिहाजा कुलभूषण को भारतीय कौंसलर तक रसाई दी जाएगी, लेकिन इसका मतलब हरगिज ये नहीं होगा कि उसे रिहा किया जा रहा है या एनआरओ दिया जा रहा है। और पाकिस्तान ने तो आपको यहाँ तक बताऊं, इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर 25 दिसंबर 2017 को ही कुलभूषण जाधव की अहलिया और वालिदा से मुलाकात करवा दी थी। यहाँ तक कि कुलभूषण ने अपनी वालिदा और अहलिया के सामने ये इतराफ़ कर लिया था कि वो जासूस हैं। उसकी फैमिली समझती थी ये बिजनेस की गर्ज से ईरान में है, लेकिन वो बिजनेस नहीं, वो दहशत गर्दी में मुलविस था। हाँ, ये सारा मामला आपके सामने था। किसी किस्म की रिहाई नहीं हो रही, ना ही असूलों पर समझौता किया जा रहा है। इस हवाले से जो भी मजीद अपडेट्स हैं हम अपने नाजरीन को ज़रूर देंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा और शाहीन टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।